नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की दो सबसे बड़ी पार्टियों की। जो पार्टियां बहुत बड़ी थी पर अब वो बहुत बड़ी रही नहीं हैं। उनमें एक नाम है समाजवादी पार्टी और दूसरी का नाम है बहुजन समाजवादी पार्टी। ये दोनों की दोनों पार्टियां इतनी बड़ी थी एक समय पे कि इनका एक छत्र राज रहा है उत्तर प्रदेश के ऊपर। परंतु आज इसके ऊपर मैं क्यों बात कर रहा हूँ, इसकी दो तीन कारण हैं। क्योंकि दोनों की दोनों पार्टियां जो हैं राजनीतिक मुहाने की तरफ बढ़ चुकी हैं, वो पूरी तरह से हाशिए पे पहुंच गई हैं। अगर हम बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें, जिसकी सुप्रीमो हैं मायावती, बहन मायावती जी, जो अब शून्य की तरफ बढ़ चुकी हैं। पूरी की पूरी बहुजन समाजवादी पार्टी ही अब शून्य हो चुकी है, उसमें कुछ नहीं बचा है दोस्तों। परंतु उनका एक वोट बैंक है जो अभी भी उनके साथ इंटैक्ट रहता है। उनका जो वोट परसेंट है वो अभी भी 10% के आसपास रहता है। जो उनका वोट शेयर है वो अभी उनसे छिटका नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का बुरा हाल है। भले ही उनके पास वोट शेयर 30% के आसपास है, परंतु वो इतनी बुरी तरह से खंडित हो चुका है कि वो सीटों में तब्दील होने का नाम ही नहीं लेता। अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का सत्यानाश किया है, वो शायद मुलायम सिंह यादव ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। परंतु इन सब चीज़ों से दूर आज हम बात कर रहे हैं इन दोनों पार्टियों के जो नेता हैं वो किस तरह से अपनी राजनीति को दोबारा समेटने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों नेताओं को लगता है कि अब जो है कुछ और पैंतरे अपनाए जाने चाहिए, जिसकी वजह से राजनीतिक तरीके से राजनीतिक जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती हैं। परंतु ये सब अभी फ़िलहाल जो है भविष्य के गर्भ में है। ये किस तरीके से हो पाएगा इसका अंदाज़ा लगाना अभी बहुत मुश्किल है। मैं दो तीन घटनाएं आपको बताऊं जो अभी एक दो दिन से चल रही हैं। रविवार को समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने ये ऐलान किया था कि वो कांशी राम की एक प्रतिमा का अनावरण करने बरेली में एक कॉलेज में जाएंगे, और उनके साथ जो है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो पहले बहुजन समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं, वो भी उनके साथ रहेंगे। तो इस तरीके की बातें जो है निकल कर आने लगी थी। तो यहाँ से अंदेशा लगाया जा रहा था कि वो अब कांशी राम जी के वोट बैंक को भी टारगेट कर रहे हैं। यानी वो बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कांशी राम जी की जो उनका जो वोट बैंक है वो उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो अब इनकी आफत, अब ये देखिए ज़रा किस नौबत क्या आ चुकी है। नौबत यह आ चुकी है कि अपने प्रतिद्वंदी बहुजन समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है उसको कैसे छीना जाए, वो भी उसी के संस्थापक की फ़ोटो लगा के। तो समाजवादी पार्टी जो कांशी राम का नाम लेकर जो है वोट बैंक को हासिल करना चाहती है, या बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पे प्रहार करना चाहती है, वो बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती, बहन मायावती को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तो उधर से मायावती की प्रतिक्रिया भी आनी लाजमी थी। तो रविवार को मायावती जी जो हैं लखनऊ में कुछ कार्यकर्ताओं और दूसरे पार्टी के नेताओं के साथ जो है अपनी मीटिंग कर रही थी। ये मीटिंग आने वाले जो निकाय चुनाव हैं उनके संदर्भ में ये मीटिंग हो रही थी। परंतु इस मीटिंग के दौरान उन्होंने कुछ बातें कही जो मेरी समझ के तो पूरी तरह से बाहर हैं। ये किस तरह के नेता हैं और ये क्या कहना चाहते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं चलता है। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी वहाँ ये कहती हैं कि काश जो गेस्ट हाउस कांड है अगर वो नहीं हुआ होता तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर इस देश पर राज करते। तो सोचिए ये क्या कह रही हैं बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो बहन मायावती। मैं आपको गेस्ट हाउस कांड के बारे में बता देता हूँ छोटा सा, बिल्कुल संक्षेप में। गेस्ट हाउस कांड जो है ये लगभग 1995 2 जून को हुआ था। इसमें हुआ क्या था, इससे थोड़े पहले की घटना बता देता हूँ। 1993 में जो है बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों के दोनों जो है मुलायम सिंह यादव और कांशी राम, इन दोनों ने गठबंधन कर लिया था। और इन्होंने ये गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए किया था। इन दोनों ने जो है जब गठबंधन किया, चुनाव हुआ, ये दोनों जो है एक खंडित जनादेश के साथ आए। परंतु इन दोनों की पार्टियाँ जो थी, इन दोनों ने गठबंधन किया था, तो इन्हें जो है बहुमत एक तरह से मिल गया। और बहुजन समाजवादी पार्टी की मदद से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह जी ने सरकार बनाई और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस समय उत्तराखंड जो है साथ में होता था, तो लगभग उत्तर प्रदेश उत्तराखंड साथ मिला के लगभग 422 सीटें बना करती थी।
तो उसके बाद जब ये सरकार जो है ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई और 2 साल के अंदर ही ये सरकार लगभग जो है गिरने की हालत में पहुंच गई और 1995 में कांशीराम ने, बहुजन समाजवादी पार्टी के कांशीराम ने अपना समर्थन वापस खींच लिया और मुलायम सिंह यादव की जो सरकार थी वो अल्पमत में चली गई। अल्पमत में जाने के कारण मुलायम सिंह इतना खफा थे कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत सारे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता और बहुत सारे जो समर्थक थे वो लखनऊ स्थित एक गेस्ट हाउस, स्टेट गेस्ट हाउस जिसमें मायावती रूम नंबर 1 में ठहरी हुई थी, वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने हुड़दंग किया और बहुत ज़्यादा आफत का काम मचाया, बहुत ज़्यादा हुड़दंग मचाया उन्होंने वहाँ पे और बहुत सारे लोगों को इसमें क्षति भी पहुँची थी। तो इस दौरान जो है कुछ बातें सामने आई थी गेस्ट हाउस कांड के सामने कि जब उन्होंने मायावती की उस मीटिंग हॉल तक पहुंचने की कोशिश की जो रूम नंबर 1 में था, तो वहां पे काफ़ी तोड़फोड़ मचाई और मायावती जी के साथ उन्होंने बहुत अभद्र व्यवहार किया। एक अजय बोस की एक बुक है जिसमें अगर आप देखें तो एक बोस, शायद बोस की ही वो बुक है, बोस की किताब है जिसके बारे में उन्होंने लिखा है बहन मायावती। बहन मायावती के नाम से एक किताब है जिसमें उन्होंने इस गेस्ट कांड के बारे में पूरी व्याख्या की है। इस किताब के अनुसार मायावती के साथ वहाँ पे अभद्र व्यवहार किया गया, उन्हें कमरे में बंद करके मारा गया और उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। तो मायावती के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था और इसके बाद मायावती जो हैं पूरी तरह से समाजवादी पार्टी से नफ़रत करने लगी थी और उनके खिलाफ कोई भी शब्द बोलने से वो पीछे नहीं हटती थी। इसी दौरान जो है उनकी मदद भी भारतीय जनता पार्टी के जो एक एमएलए रहे हैं उन्होंने उस समय उनकी मदद की थी और उन्हें वहाँ से बचाकर बाहर निकाला था। उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफदारी मायावती करती रही हैं, उन्हें भाई की तरह मानती हैं। अब तो फ़िलहाल वो नहीं रहे हैं। चलिए खैर इस मुद्दे पे हम नहीं जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मायावती ने अब गेस्ट हाउस कांड के दौरान अपने साथ इस अभद्र व्यवहार को सहा है, उनके साथ इस तरह से मारपीट की गई उस समय, तो इस बात से भी वो बिल्कुल भी प्रेरणा नहीं ले रही हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ कैसे साथ आ जाएं। परंतु राजनीति में सब कुछ चलता है दोस्तों, राजनीति में कुछ नहीं सिर्फ सत्ता देखी जाती है। बहन मायावती जो हैं 2019 में पहले ही वो अखिलेश यादव सिंह जी के साथ जा चुकी हैं और चुनाव लड़ चुकी हैं और दोनों जो हैं एक साथ चुनाव लड़के जो है ये उन्होंने साबित किया कि एक साथ चुनाव लड़ने के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। तो आप ये देखिए कि राजनीति में जो है कुछ भी हो सकता है। अखिलेश यादव जी है वो कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण करके जो है कांशीराम और बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं और यहाँ मायावती ये कह रही हैं कि अगर गेस्ट हाउस कांड ना हुआ होता तो शायद बसपा और सपा जो है देश पे राज कर रहे होते। तो सोचिए क्या है इन लोगों की मानसिकता, कुछ भी चलेगा बस सत्ता मिलनी चाहिए। हालांकि अखिलेश यादव जो भी कर रहे हैं उनके बस का कुछ नहीं है। मायावती ने एक बात और कही थी इसी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, इस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान, कि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हराने के बारे में सोच भी नहीं सकती। समाजवादी पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, ये नामुमकिन ही है। समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ अगर मिल भी जाती है तो मैं नहीं मानता कि वो हरा सकते हैं। हालांकि मायावती को ऐसा लगता है कि साथ अगर वो कांड नहीं हुआ होता तो शायद वो आज भारत पे राज कर रहे होते। तो इस तरह के ये दो समाजवादी टाइप की पार्टियां हैं जो एक तरह की प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां कह सकते हैं आप। ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं इन दोनों नेताओं की। समाजवाद तो इसमें दूर दूर तक है ही नहीं है, तो ये परिवारवाद से ही प्रेरित पार्टियां हैं। सुप्रीमो बने हुए हैं, पार्टी के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, किसी तरह का कोई इंटरनल चुनाव नहीं होता है, अध्यक्ष जो है सर्वसम्मति से चुन लिया जाता है, वही डिसीज़न लेता है। तो जिस प्रकार से अखिलेश यादव जो हैं अपने इस प्रदेश की राजनीति को लेके जा रहे हैं उसका दूरगामी परिणाम कुछ नहीं है, उसका किसी तरह का कोई भविष्य नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने भी 2022 में चुनाव लड़े और जिस प्रकार से हर किसी छोटे छोटे दलों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा और साथ ही जो है सुहेल देव की पार्टी के साथ जोड़ा को अपने आप से को भी जोड़ लिया। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे अजीबोगरीब से नेता वो अपने साथ लेके आए। उन्हें लगता था कि वोट बैंक उनके साथ चला आएगा, परंतु
ये टाइप के घटिया टाइप के नेता, ये जो भी नेता हैं, इनका अपना कोई वोट बैंक नहीं है। इनके पास किसी भी तरह का वोट बैंक नहीं होता है। अगर हम बात स्वामी प्रसाद मौर्य की कर लेते हैं, उनके पास किसी तरह का कोई वोट बैंक नहीं है। बीजेपी ने जो उन्हें अपने साथ 5 साल के लिए रखा, मैं सोचता हूँ कि एक बोझे को अपने कंधे पे ढोने जैसा था। ऐसे बोझे को ढोना ही बेकार है, और अब उन्होंने वो बोझा हटा दिया है, ये बहुत बढ़िया किया है। अब ये बोझा अखिलेश यादव के ऊपर है और वो भी इसे बड़ी जल्दी त्याग देंगे। समाजवादी पार्टी की नाव पे सवार होकर वो एक बार फिर जीते हैं, परंतु ये अब और नहीं चलने वाला। ऐसे नेताओं को जनता अब जो है नहीं स्वीकार कर रही है, और अखिलेश यादव को भी ये बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए कि ओछी राजनीति से काम नहीं चलेगा। आपको ग्राउंड पे उतर के बेहतरीन चीज़ों की पॉलिसीज़ लोगों को बतानी पड़ेंगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी से फ़िलहाल लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं, वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। मैं नहीं मानता कि अगले लगभग 10 साल तक अगर योगी जी सीएम बने भी रहे तो कोई भी अचंभा होगा, और 10 छोड़िए, मुझे लगता है ये अगले कई सालों तक हो चुका है। तो अखिलेश यादव और मायावती जी की जो राजनीति है वो एक अलग ही शोर की तरफ बढ़ चुकी है। वो किस जगह जाके पहुंचेगी इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, परंतु जिस तरीके से वो चल रहे हैं उसका अनुमान तो यही लगता है कि वो एक राजनीतिक हाशिए की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।